नमस्कार दोस्तों। उत्तराखंड की जीके सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं उत्तराखंड के प्रमुख मंदिर और धामों के बारे में। यह जो है BS ने की बुक का जो है अध्याय नंबर 31 है। तो इसमें हम जो प्रमुख मंदिर है उत्तराखंड के उन सब के बारे में डिटेल से जो है पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं केदारनाथ मंदिर के बारे में। तो केदारनाथ मंदिर का जो हमें नाम है, महाभारत का जो वन पर्व है, इसमें इसका जो नाम हमें देखने को मिलता है वो मिलता है भृगुतुक नाम से। तो जो महाभारत का वन पर्व है, इसमें अनेक पर्व है महाभारत में। तो जो इसका जो वन पर्व है, इसमें जो है केदारनाथ का क्या नाम देखने को मिलता है? भृगुतुक जो है नाम देखने को मिलता है। और यह जो है भगवान शिव का है मंदिर, ठीक है, भगवान शिव को जो समर्पित ये मंदिर है। और ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। और यहाँ पे जो है भगवान शिव के पश्च भाग की पूजा करी जाती है, ठीक है, यानी भगवान के जो है पिछले भाग की पूजा करी जाती है। यह रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है और यह मंदाकिनी नदी के तट पे स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। केदारनाथ मंदिर का जो जीर्णोद्धार है वो आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा जो करा जाता है, ठीक है। इसका जो निर्माण है या जीर्णोद्धार जिसे बोल सकते हैं, तो आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा इसका जीर्णोद्धार करा जाता है। और यह जो है मंदाकिनी नदी के तट पे रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। यहाँ पे हमें अनेक संत देखने को मिलते हैं, जैसे नयनार संत थे जो शैव धर्म प्रचारक थे, जो इसके जो प्रचार करते थे, ठीक है। तो इनकी जो संख्या है वो 63 बताई जाती है, ठीक है। तो नयनार संत कितने थे? ये लगभग 63 थे। और ये जो है शैव धर्म के जो प्रचारक थे। 5 शैव तीर्थ है, ठीक है। यहाँ पे जो हमें 5 शैव तीर्थ का जो जिक्र देखने को मिलता है, जैसे जिसमें सबसे पहला जो पशुपतिनाथ जो नेपाल में है, वो है। दूसरा कुमाऊं में जागेश्वर में है, ठीक है, जागेश्वर जो मंदिर है वहाँ है। तीसरा गढ़वाल का जो केदारनाथ है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसको हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, गढ़वाल का जो केदारनाथ मंदिर है वहाँ पे। और चौथा जो हिमाचल का जो बैजनाथ है वहाँ पे जो है देखने को मिलता है। और पांचवा जो है कश्मीर का जो अमरनाथ है, वो जो है 5 शैव तीर्थों में से 5वें स्थान का है। तो ये सारे के सारे आपको ध्यान रखने हैं। तो उत्तराखंड में कौन सा नंबर का है जो हम पढ़ रहे हैं? तीसरे नंबर का है, गढ़वाल में जो केदारनाथ। अब जो केदारनाथ मंदिर है यहाँ पे, यह जो है कुछ पहाड़ियों, जो कुछ पर्वत है जो यहाँ पे उनके मध्य जो घिरा हुआ है। जैसे यहाँ पे खर्चा खंड खंड जो पर्वत है, भरत खंड है, और जो केदारनाथ के जो अन्य शिखर है, ठीक है, केदारनाथ शिखरों के मध्य जो है इसकी जो ऊंचाई है लगभग जो है समुद्र तल से 3584 मीटर है, ठीक है, 3584, ठीक है, इतने मीटर इसकी जो ऊंचाई है। और ये जो 3 पहाड़ियों से मेनली एक खर्चाखंड और भरतखंड आते हैं, इनके जो है मध्य स्थित है मंदिर। जो भैरवनाथ है, भैरवनाथ को जो है भगवान केदार का जो है रक्षक माना जाता है, ठीक है। भगवान केदार का जो रक्षक है वो भैरवनाथ को माना जाता है। और यहाँ पे जो है केदारनाथ में जो है ब्रह्म कमल चढ़ाया जाता है मंदिर में, ठीक है। अब शीत ऋतु में या शरद ऋतु में जो केदारनाथ भगवान की जो डोली है, यानी जो इनकी जो पूजा होती है, वो ऊखीमठ में जो ओंकारेश्वर मंदिर है यहाँ पे होती है, क्योंकि ऊपर तो बर्फ पड़ जाती है। तो इनकी जो डोली है वो नीचे लाई जाती है, ठीक है, ऊखीमठ में ओंकारेश्वर मंदिर में। केदारनाथ मंदिर के जो पुजारी रहते हैं वो जो है रावल होते हैं, उनको रावल कहा जाता है, पुजारियों को रावल कहते हैं। और ये मैसूर के, ठीक है, मैसूर के जो जंगम ब्राह्मण होते हैं, ठीक है, ये इंपोर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। और ये इनका जो निवास स्थान है वो ऊखीमठ में है, ठीक है, ये ऊखीमठ में निवास करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखनी है, यहाँ के जो पुजारी है वो रावल कहलाते हैं और ये मैसूर के जंगम ब्राह्मण होते हैं। और इनका जो निवास स्थान है वो जो है ऊखीमठ में। इसके साथ ही 18वीं शताब्दी में रानी जो अहिल्या भाई होलकर है, इनके द्वारा जो है केदारनाथ मंदिर का जो पुनर्निर्माण कराया जाता है। और केदारनाथ जो मंदिर समिति है इसका मुख्यालय भी ऊखीमठ में, ये भी आपको ध्यान रखना है। केदारनाथ मंदिर जो समिति बनी यहाँ पे, इसका गठन 1948 में किया जाता है। और ब्रिटिश काल में जो है बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर जो अधिनियम यहाँ पे बनाया गया, वो कब का था? 1939 का था, ठीक है, 1940 में जो है पारित किया गया था। तो केदारनाथ मंदिर समिति तो 1948 की है, ठीक है, 1948 की है। लेकिन जब यहाँ अंग्रेज थे, अंग्रेजों के समय में जो है बद्रीनाथ और केदारनाथ जो अधिनियम, मंदिर अधिनियम बनाया गया था 1939 में, ठीक है, ये पारित करा गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब केदारनाथ मंदिर की जो विशेषताएं हैं, ठीक है, विशेषताओं के बारे में देखते हैं। जैसे केदारनाथ मंदिर जो है वो जो है कत्यूरी शैली में जो है इसका निर्माण करा गया है, कत्यूरी शैली में बनाया गया मंदिर है। और इसमें जो है भूरे रंग के पत्थरों का जो है प्रयोग करा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसका जो चबूतरा है, ठीक है, जो नीचे जो चबूतरा है इसका, वो जो है 6 फुट का है, 6 फीट ऊंचे चबूतरे पर ये मंदिर जो है बना हुआ है, ठीक है। इसके ऊपर जहाँ पे मंदिर बना हुआ है ये वाला, तो इसका जो चबूतरा है ये वाला, ये 6 फीट ऊंचा है और इसके ऊपर जो है मंदिर का निर्माण करा गया है। अब केदारनाथ मंदिर के जो गर्भगृह है, इसमें जो त्रिकोण आकार की जो ग्रेनाइट शिला है, ठीक है, ये जो वहाँ पे है एक शिला है जो
इसकी जो पूजा जो है भक्तगण करते हैं जो अंदर स्थित है, ठीक है। मतलब लगभग त्रिभुजाकार की है, ग्रेनाइट की जो एक शिला है यहाँ पे, इसकी पूजा करते हैं। और यहाँ पे भगवान शिव के जो है 5 मुख वाली प्रतिमा भी स्थित है, और इसके प्रांगण में ही नंदी बैल जो भगवान है उनका वाहन के रूप में जो विराजमान है, ठीक है। नंदी बैल भगवान की जो मूर्ति है इसके प्रांगण में स्थित है, और यहाँ पे जो है भगवान शिव की 5 मुख वाली प्रतिमा जो है स्थापित है। केदारनाथ मंदिर के जो कपाट खुलने की जो तिथि है वो महाशिवरात्रि पर्व में जो है घोषित करी जाती है। और भैया दूज जो दीपावली के दिन जो है इसके कपाट जो है बंद होने की परंपरा है, लगभग लगभग ये अक्टूबर नवंबर में जो है बंद होता है, ठीक है। तो कपाट खुलने की जो तिथि है वो जो है महाशिवरात्रि को ही घोषित करी जाती है, और कपाट बंद कब होते हैं? भैया दूज को होते हैं, दीपावली के दिन, ठीक है। और केदारनाथ में यहाँ पे 2 प्रमुख जो है उत्सव मनाए जाते हैं, जैसे एक अन्नकूट उत्सव है और एक भतुज उत्सव है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, दोनों पूछे जाते हैं एग्जाम में। अन्नकूट उत्सव और फिर भतुज उत्सव जो है यहाँ पे मनाए जाते हैं केदारनाथ में। अब केदारनाथ के समीप जो अन्य दर्शनीय स्थल है उनके बारे में हम देखते हैं। जैसे यहाँ पे प्रमुख जो कुंड है, जैसे शिव कुंड है, और यहाँ पे जो है रुधिर कुंड भी है, ठीक है। यहाँ पे जो है लाल पानी वाला कुंड है ये रुधिर कुंड, ये भी ध्यान रखना है। फिर केदारनाथ मंदिर के पीछे वाले भाग में अमृत कुंड है, और इसके पूर्व भाग में जो है रेतस कुंड या फिर हंस कुंड है, और सामने ही इसका क्या है, उदक कुंड भी स्थित है। तो ये अनेक यहाँ पे कुंड है, जैसे शिव कुंड है, रुधिर कुंड है, अमृत कुंड है, रेतस कुंड है और हंस कुंड है, और साथ ही यहाँ पे उदक कुंड भी स्थित है, ये अभी आपको ध्यान रखना है। और यहाँ से कुछ दूरी पर जो है एक यहाँ पे बहुत सारी मतलब बहुत बड़ी जो शिला है, ठीक है, महाशिला। इसको स्थानीय भाषा में क्या बोला जाता है? भैरवजाप बोला जाता है, ठीक है। ये भी यहाँ पे स्थित है। और केदारनाथ के ऊपर की तरफ जो है यहाँ पे गांधी सरोवर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसी में जो 16-17 जून 2013 को है मंदाकिनी नदी में जो बाढ़ आई थी, इसी के कारण जो ये जो सरोवर है ये जो यहाँ से टूट गया था ग्लेशियर यहाँ पे गिरने के कारण, तो यहाँ पे जो है बाढ़ आती है, और लगभग लगभग जो है 86 दिन तक यहाँ पे जो है इस मंदिर में जो है पूजा बाधित होती है उस टाइम पे। और यहाँ पे स्थित जो आदि गुरु शंकराचार्य जी, इनकी समाधि भी यहीं पे स्थित है केदारनाथ में। और 5 नवंबर 2021 को जब पीएम जो नरेंद्र मोदी जी है, ये भी यहाँ पे आते हैं, शंकराचार्य की जो यहाँ पे मूर्ति स्थापित करते हैं, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और जो ये मूर्ति बनाते हैं शंकराचार्य जी की, ये जो है इसके मूर्तिकार कौन है? अरुण योगीराज है, ठीक है। अरुण योगीराज जिन्होंने जो है राम मंदिर की मूर्ति भी बनाती है, ठीक है। जो राम मंदिर है इसकी मूर्ति भी इन्होंने बनाई थी। तो ये जो शंकराचार्य जी की मूर्ति है ये जो है अरुण योगीराज के द्वारा बनाई जाती है, और इसका जो उद्घाटन है इसको समर्पित कौन करते हैं? पीएम नरेंद्र मोदी जी करते हैं, ठीक है, 2021 में। और यहाँ पे स्थित है गौरीकुंड, ठीक है। गौरीकुंड यहाँ पे एक स्थान है रुद्रप्रयाग जिले में ही, और ये केदारनाथ मार्ग का जो है अंतिम स्टेशन माना जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो है अंतिम स्टेशन है, यहाँ से जो है पैदल मार्ग शुरू होता है, ठीक है, केदारनाथ के लिए, और पैदल मार्ग यहाँ से प्रारंभ होता है। और यह जो कैसा है, ये जो है गर्म जल का कुंड है, ठीक है। कौन सा? गौरीकुंड। जो गौरीकुंड है ये यहाँ पे जो गर्म जल है इस कुंड में, और इसीलिए इसे जो गौरीकुंड बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो है यहाँ पे जब जो भी यात्री जाते हैं केदारनाथ के लिए वो स्नान करते हैं यहाँ पे, और ऐसा माना जाता है यहाँ पे जो है स्नान करने के बाद जो है गौरी जो देवी है उनके दर्शन जो है प्राप्त होते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद रुद्रप्रयाग जनपद में अन्य जो मंदिर है, जैसे तुंगनाथ मंदिर है, इसके बारे में अब हम पढ़ते हैं तुंगनाथ मंदिर के बारे में। यह जो है चंद्रशिला पर्वत के शिखर पर स्थित है, ठीक है। जैसे यहाँ पे जो चंद्रशिला पर्वत है तो यहाँ पे ये मंदिर है ऊपर, और ऊपर जो यहाँ पे जो है एक जो हमारी शिला स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पे ये मंदिर है चंद्रशिला मंदिर पे, और यहाँ पे जो है भगवान शिव के हाथ यानी भुजाओं की पूजा होती है, ठीक है। अभी हमने देखा केदारनाथ में तो पश्चभाग की पूजा होती है, और यहाँ पे किसकी पूजा होती है? हाथों की यानी भुजाओं की पूजा होती है तुंगनाथ में, ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो मंदिर है वो चंद्रशिला पर्वत पे स्थित है, ठीक है। अब शीतकाल में जो भगवान तुंगनाथ की जो मूर्ति है यानी पूजा पाठ है, वो जो मार्कंडे मंदिर जो मखूमठ में यहाँ पे होती है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि शीतकाल में तुंगनाथ की जो पूजा है वो मार्कंडे मंदिर जो मखूमठ में स्थित है यहाँ पे होती है। और तुंगनाथ को क्षेत्र को, जो तुंगनाथ क्षेत्र है यहाँ पे, इसको जो है हरिहर क्षेत्र भी कहा जाता है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और यह जो मंदिर है तीर्थ केदार के रूप में जो प्रसिद्ध है, यानी तीर्थ केदार इसे कहा जाता है। और ये यहाँ का जो मंदिर है वो कत्यूरी शैली में बना हुआ है, ठीक है। जो तुंगनाथ का मंदिर है कत्यूरी शैली में बना हुआ है, इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। और तीर्थ केदार के रूप में जो इसे पूजा जाता है। अब इसकी जो ऊंचाई है, यह जो है राज्य का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित देव मंदिर है। इसकी जो ऊंचाई है लगभग लगभग 3680 मीटर है, यानी 3680 मीटर है।
और यह राज्य का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित जो देव मंदिर है, ठीक है। इससे ऊपर जो है ऊंचाई पर स्थित कोई भी मंदिर नहीं है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। और यहीं पे क्या कौन सी शिला है, रावण शिला स्थित है। और यहाँ पे जो है बिना पूंछ वाले जो है चूहे पाए जाते हैं, जिन्हें क्या बोला जाता है, रुंडा चूहे, ठीक है। यानी बिना पूंछ वाले जो चूहे यहाँ पे मिलते हैं। रावण शिला यहाँ पे स्थित है, इसी मंदिर के पास ही स्थित है, तुंगनाथ मंदिर के। फिर अगला जो मंदिर आता है वो आता है तृतीय केदार मधमहेश्वर नाथ। अगला जो मंदिर है हमारे पास, ये इसको जो है दूसरा केदार बोला जाता है, ठीक है। द्वितीय केदार है ये मधमेश्वर नाथ। और यहाँ पे जो है भी रुद्रप्रयाग में ही स्थित है, और ये चौकम्बा शिखर की जो पहाड़ियां हैं उससे घिरा हुआ है, ठीक है, ये मंदिर। और किस शैली में बना हुआ है, पांडव शैली में बना हुआ है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। और यहाँ पे जो है भगवान शिव के जो है नाभि की पूजा करी जाती है, ये जो है ध्यान रखना है, ठीक है। तो यह मंदिर जो है रुद्रप्रयाग के चौकम्बा शिखर की पहाड़ियों से घिरा हुआ है, और इस मंदिर को जो है पांडव शैली में बनाया है। और यहाँ पे जो है भगवान शिव के नाभि की पूजा होती है, ये आपको ध्यान रखना है। और शीतकाल में जो है मधमेश्वर नाथ की पूजा जो है उखीमठ में होती है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना है। तो शीतकाल में ये जो पूजा होती है ये उखीमठ में होती है यहाँ पे, और नाभि की पूजा यहाँ पे करी जाती है भगवान शिव के। इसके बाद हम देखते हैं चमोली जनपद में जो रुद्रनाथ मंदिर है, ठीक है, उसके बारे में। चमोली के जो रुद्रनाथ मंदिर में भगवान के जो है मुख की पूजा होती है, ठीक है, यानी रुद्र पूजा होती है ना यहाँ पे, तो भगवान के मुख की पूजा होती है रुद्रनाथ में, जो चमोली में स्थित है। और इसे जो है चतुर्थ केदार के रूप में जो है पूजा जाता है, और इसे जो है पितृ तीर्थ के लिए भी जाना जाता है, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि पितृ तीर्थ के लिए कौन सा केदार जाना जाता है, तो यह जो है रुद्रनाथ जो मंदिर है चमोली का, इसको जाना जाता है पितृ तीर्थ के रूप में। इसकी जो शीतकाल में पूजा होती है वो होती है गोपेश्वर मंदिर में, ठीक है, गोपेश्वर मंदिर में। और यह जो क्षेत्र है ये जो है ब्रह्म कमल के लिए भी प्रसिद्ध है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो रुद्रनाथ से आपको ध्यान रखना है कि मुख की पूजा होती है भगवान शिव के, चतुर्थ केदार के रूप में पूजा जाता है। इसे जो है पितृ तीर्थ के रूप में भी जाना जाता है, और शीतकाल में इसकी जो पूजा है वो गोपेश्वर मंदिर में होती है। इसके बाद आता है पांचवा केदार, ठीक है, पंचम केदार जो है कल्पेश्वर नाथ। यह जो चमोली के उर्गम घाटी में स्थित है, ठीक है। और यहाँ पे जो है भगवान के जटाओं की पूजा होती है, ठीक है, जो इनकी जटाएं हैं, ठीक है, भगवान शिव की, इनकी जो है पूजा होती है यहाँ पे। और इस मंदिर के जो कपाट है वर्ष भर खुले रहते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसमें से एकमात्र ऐसा ये केदार है इसके जो कपाट है वर्ष भर खुले रहते हैं, ठीक है, साल भर खुले रहते हैं, किसके, कल्पेश्वर नाथ के। और एकमात्र केदार है जहाँ पर स्थानीय लोग पुजारी है। हमने और जो देखे यहाँ से बाहर से आए हुए हैं कहीं ना कहीं, यहाँ पे जो पुजारी है वो यहाँ ही के है, ठीक है, स्थानीय पुजारी है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कल्पेश्वर नाथ में जो पुजारी है वो स्थानीय लोग ही है। और यह जो मंदिर है ये पांडवों के द्वारा बनाया गया है, पांडवों ने जो इसे नागर शैली में बनाया, ठीक है। तो इसका जो निर्माण है पांडवों के द्वारा करा जाता है नागर शैली में, ये भी आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे माना जाता है कि जो अप्सरा उर्वशी है और दुर्वासा ऋषि है, इन्होंने जो यहाँ पे कल्प वृक्ष के नीचे जो तपस्या भी करी थी, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके समीप ही कलेवर कुंड है स्थित, ठीक है। और यही इसके पास से ही कल्पगंगा को प्राचीन काल में जो है हिरण्यवती भी कहते थे, और ये जो है यहाँ पे स्थित है, ठीक है। कलेवर कुंड है, कल्पगंगा जो यहाँ से निकलती है, और उर्वशी और दुर्वासा ऋषि ने जो है यहाँ पे तपस्या करी थी। तो ये इतना है आपको ध्यान रखना है इसमें से, कि यहाँ पे जो है भगवान शिव के जो है जटाओं की पूजा होती है, और यह मंदिर जो है वर्ष भर खुला रहता है, और यहाँ पे जो स्थानीय पुजारी जो है पूजा करते हैं, और नागर शैली में बनाया हुआ है, ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है यहाँ से। फिर अगला जो मंदिर है वो है बद्रीनाथ धाम मंदिर, ठीक है, जो बद्रीनाथ मंदिर है जोशीमठ में स्थित है, जोशीमठ विकासखंड में स्थित है और चमोली जिले में स्थित है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है यह मंदिर जो है विशाल बद्री इसको कहा जाता है, ठीक है, इस मंदिर को, यानी भगवान बद्रीनाथ को जो है विशाल बद्री कहा जाता है, और ये भारत के 4 धामों में से एक धाम है, ठीक है। और आधुनिक जो बद्रीनाथ मंदिर है इसका जीर्णोद्धार जो है ग्वालियर नरेश दौलत राव जो सिंधिया है उनके द्वारा करा जाता है, और इसकी ऊंचाई कितनी है, 15 मीटर जो इस मंदिर की ऊंचाई। भगवान जो बद्रीनाथ है इसके रक्षक जो है क्षेत्रपाल को माना जाता है, ठीक है। अगर पूछा जाएगा कि भगवान जो बद्रीनाथ है इसके रक्षक देवता कौन से हैं, तो ये देवता है क्षेत्रपाल, इनको जो है इसका रक्षक माना जाता है। और ये किस नदी के तट पर स्थित है, अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है, और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई जो है 3133 मीटर है, ठीक है, इतनी जो इसकी ऊंचाई है। और इसके पास में ही 2 जो है पर्वत है, एक तो है अर्जुन, ठीक है, यानी जैसे नर पर्वत कहा जाता है, एक है नारायण पर्वत जो है विष्णु को समर्पित है,
यानी नर को अर्जुन और नारायण को विष्णु नामक दो पर्वत जो है श्रेणी यहाँ पे मिलती है हमें। तो यहाँ पे इसके बीच ही इसका मध्य जो है हमारा जो है बद्रीनाथ मंदिर स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो है बद्रीनाथ मंदिर में भगवान विष्णु की पूजा होती है, और जिसे पुराणों में जो है योग सिद्धा, मुक्ति प्रदा, बद्रिकाश्रम, बद्रीवन, सारस्वत तीर्थ या फिर विशाला कहा जाता है। तो बद्रीनाथ मंदिर में यहाँ के जो अन्य नाम हमें देखने को मिलते हैं पुराणों में, योग सिद्धा, मुक्ति प्रदा, बद्रिकाश्रम, बद्रीवन, सारस्वत तीर्थ और फिर विशाला इसको जो है कहा जाता था। और सतयुग में इसका जो नाम मिलता है वो मिलता है मुक्ति प्रदा। ठीक है, सतयुग में बद्रीनाथ क्षेत्र को जो है मुक्ति प्रदा नाम से जाना जाता था। यहाँ पे जो अलवार है वैष्णव धर्म से संबंधित है, ये जो इसका जो प्रचार प्रसार करते थे, इनकी जो है संख्या यहाँ पे 12 देखने को मिलती है। ठीक है, और बद्रीनाथ भगवान का जो भव्य मंदिर बनाने का श्रेय है वो कत्यूरों को जाता है, कि कत्यूरों ने जो इस मंदिर को बनाया है। और बद्रीनाथ मंदिर का जो निर्माण है वो ललित सूर्यदेव है, इनके समय में हुआ था। और बद्रीनाथ मंदिर के लिए जो भूमि दान दी थी वो जो है पद्मदेव जो शासक है इनके द्वारा जो है इसका जो है जिक्र मिलता है कि इनके द्वारा जो है जमीन दी जाती है। तो यहाँ के लिए जो भूमि दान दी थी वो पद्मदेव ने दी थी, और माना जाता है कि ललित सूर्यदेव का समय ये मंदिर बनता है, और ये जो है कत्यूरों बनाने के लिए इसका श्रेय जो जाता है कत्यूरों को। अगला जो है बद्रीनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण जो है परमार शासक अजयपाल के द्वारा भी करा जाता है। ठीक है, अजयपाल ने भी इसका जो है पुनर्निर्माण करते हैं। और इसकी जो प्रतिमा है, मुख्य प्रतिमा जो है बद्रीनाथ मंदिर की, वो खंडित रूप में काले रंग में है। ठीक है, और ये जो है आदि गुरु शंकराचार्य जी के द्वारा जो है जो नारद कुंड है यहाँ पे, यहाँ से जो है निकाली गई थी और यहाँ से यहाँ पे जो है स्थापित करी गई थी। तो ये खंडित रूप में आदि गुरु शंकराचार्य ने जो है यहाँ से निकाली थी, कहाँ से, नारद कुंड से। यहाँ पे जो है बद्रीनाथ की जो पूजा है, ठीक है, शीतकाल में वो जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में करी जाती है। ठीक है, नरसिंह मंदिर में करी जाती है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। ये जो शीतकाल में नरसिंह मंदिर में इसकी पूजा करी जाती है। और बद्रीनाथ क्षेत्र के यानी बद्रीनाथ मंदिर में जो पुजारी है उन्हें जो है रावल कहा जाता है। ठीक है, ये रावल होते हैं और शंकराचार्य के वंशज। ठीक है, शंकराचार्य के वंशज एवं केरल के जो नंबूदरी संप्रदाय है ना, यहाँ के ब्राह्मण होता है, इंपोर्टेंट है। यानी पुजारी रावल है और जो शंकराचार्य जी थे इनके वंशज, और केरल के जो है नंबूदरी जो संप्रदाय है यहाँ से जो है ब्राह्मण होता है। और डबराल जी के अनुसार, ठीक है, डॉक्टर जो डबराल है इनके अनुसार जो है 1443 से 1776 तक जो मंदिर के पुजारी होते थे वो दंडी स्वामी होते थे। ठीक है, दंडी स्वामी होते थे, और ये जो शंकराचार्य के अनुयायी थे लेकिन ब्राह्मण नहीं थे। ठीक है, इनके अनुयायी थे और यही यहाँ पे जो पुजारी हुआ करते थे उस टाइम पे। लेकिन आगे चल के जो है 1776 में जो गणनरेश ने जो है रावल पद जो है नंबूरी जो ब्राह्मण है यहाँ पे, ठीक है, जिनको नंबूदरी संप्रदाय से जो संबंध रखते हैं, इनको जो यहाँ पे ये जो सौंप दिया गया था पद। ठीक है, तब से जो है 1776 से जो है यही लोग जो यहाँ पे पूजा पाठ करते हैं, नंबूरी ब्राह्मण जो है। बद्रीनाथ मंदिर के जो कपाट है इनके खुलने का समय, ठीक है, खुलने का जो समय है वो बसंत पंचमी के दिन ही निश्चित करा जाता है। अब यहाँ की हम कुछ विशेषता देखते हैं। जैसे ये जो मंदिर है ये 3 भागों में बटा हुआ है। इसके जो 3 भाग है, एक है गर्भगृह, दूसरा है मंडप और तीसरा है सिंहद्वार। ठीक है, लेकिन कहीं कहीं कुछ बुक में जो है इसका जो है 4 भागों में भी जिक्र मिलता है, ये भी ध्यान रखना है। इसलिए यह जो है संशयात्मक बना हुआ है, तो आपको जो है ये जो है ऑप्शन के अनुसार करना होता है। ठीक है, कहीं हमें भाग 3 इसके मिलते हैं, कहीं किसी बुक में जो है 4 भागों में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो है गर्भगृह में जो है 1 मीटर लंबी जो है मूर्ति शालिग्राम की बनी हुई है भगवान की। ठीक है, और यह जो है मुगल शैली की तरह दिखता है। ठीक है, जो मंदिर है ये मुगल शैली की तरह दिखता है, लेकिन इसका जो द्वार है, ठीक है, इसका जो दरवाजा आगे का यानी द्वार है, इसका जो आकार है वो धनुषाकार होने के कारण जो है शंकुधारी शैली में बना हुआ है। तो मुगल शैली की तरह तो दिखता है, ठीक है, लेकिन जो दरवाजा है वो धनुषाकार होने के कारण जो है शंकुधारी शैली में भी बना हुआ है। अब यहाँ के जो पूजा के लिए, मंदिर की पूजा के लिए जो है केरल से जो अर्चक नारियल और सुपारी वगैरह है, ठीक है, ये केरल से आती है। और जो कर्नाटक से जो है चंदन आता है यहाँ की पूजा के लिए। ठीक है, तो चंदन कहाँ से आता है, कर्नाटक से आता है, और नारियल वगैरह ये केरल से आते हैं यहाँ पे। और भगवान जो यहाँ पे भगवान को जो है भात रूपी भोग लगाया जाता है। ठीक है, और यहाँ ही पे जो है कढ़ाई उत्सव भी मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखना है।
और बद्रीनाथ मंदिर के कपाट जो है प्राय अप्रैल मई में जो है खुलते हैं, ठीक है, अप्रैल मई में इसके कपाट खुलते हैं इनके। और राज्य में सर्वाधिक तीर्थ यात्री जो है यहीं पे आते हैं बद्रीनाथ में, ठीक है। प्रत्येक वर्ष जो है सबसे ज़्यादा कहाँ आते हैं, बद्रीनाथ में आते हैं, क्योंकि यहाँ तक जो है रोड की कनेक्टिविटी जो है मतलब सही है, यहाँ तक रोड जो है पहुँचती है, यहाँ ज़्यादा पैदल नहीं जाना पड़ता, ठीक है। और बद्रीनाथ भगवान की जो आरती है ये धन सिंह जो भरकाल जी है इनके द्वारा लिखी गई है, जो यहाँ की आरती है धन सिंह भरकाल जी के द्वारा लिखी गई है। अब इसके निकट जो अन्य स्थल कौन कौन से, जैसे यहाँ पे जो है गर्म जल का कुंड है जिसका नाम जो है तप्त कुंड है। ये कैसा कुंड है, ये गर्म जल का कुंड है। और इसके समीप ही ब्रह्म कपाली जो है जहाँ पे पितरों को पिंड अर्पित किया जाता है, ये भी यहीं पे स्थित है। और चरण पादुका नामक स्थल भी बद्रीनाथ के पास ही स्थित है। और आगे इसके आगे बद्रीनाथ से आगे जो है माणा में माता मूर्ति का मंदिर है, ठीक है। और यहीं पे जो है सरस्वती नदी पर जो है पुल भी बना हुआ है जिसे जो है भीम पुल कहा जाता है। और भगवान जो बद्रीनाथ है प्रतिवर्ष जो है वामन द्वादशी को अपने माता से मिलने के लिए यहाँ पे माता मूर्ति मंदिर में जाते हैं। तो बद्रीनाथ भगवान की जो माता है वो कौन है, माता मूर्ति का मंदिर माणा में स्थित है। और ये जो है वामन द्वादशी के जो है यहाँ पे हर साल जो है जाते हैं, ठीक है, माणा में। यहाँ पे जो कुछ हम कुंड देखते हैं जैसे तप्त कुंड है, नारद कुंड है, मानुषी कुंड है, त्रिकोण है और सत्यपथ कुंड है, ये सारे के सारे जो है बद्रीनाथ में स्थित है। और पंचधारा यहाँ पे जैसे कुर्म धारा, इंदु धारा, उर्वशी धारा, भृगु धारा और प्रहलाद धारा, ये भी यहीं पे स्थित है। और पंचशिलाएं जैसे नरसिंह शिला, नारद शिला, गरुड़ शिला, वराह शिला या फिर मार्कंडेय शिला, ये भी जो है बद्रीनाथ में स्थित है। और साथ ही यहाँ पे जो है 3 गुफाएं भी हमें देखने को मिलती है, स्कंद गुफा, गरुड़ गुफा और राम गुफा। तो ये आपको ध्यान रखना है, जैसे पंचकुंड हमने देखे, तप्त कुंड, नारद कुंड, मानुषी, त्रिकोण और सत्यपथ। पंचधाराएं कौन कौन सी थी, कुर्म धारा, इंदु धारा, उर्वशी धारा, भृगु धारा और प्रहलाद धारा। फिर पंचशिलाएं नरसिंह शिला, नारद शिला, गरुड़ शिला, वराह शिला और मार्कंडेय शिला। इसके अलावा यहाँ पे जो 3 गुफाएं, स्कंद गुफा, गरुड़ गुफा और राम गुफा, ये भी आपको आपने ध्यान रखना है। साथ ही राज्य में जो प्रमुख शिलाएं उनके बारे में हम देखते हैं, जो पूरे राज्य में कहाँ कहाँ कौन सी शिला है। जैसे भगीरथ शिला है, ये गंगोत्री उत्तरकाशी में स्थित है। काली शिला है, ये कालीमठ रुद्रप्रयाग में स्थित है। चंद्र शिला है, ये तुंगनाथ रुद्रप्रयाग में स्थित है। शिला शिला है, ये अगस्त मुनि रुद्रप्रयाग में स्थित है। और चरण पादुका, ठीक है, चरण पादुका जो शिला है बद्रीनाथ चमोली में स्थित है। और भीमशिला भी माणा के पास जो है चमोली में स्थित है। गरुड़ शिला ये जो बद्रीनाथ के पास है। नरसिंह शिला बद्रीनाथ के पास है। मार्कंडेय ये जो मंडल चमोली में स्थित है, मार्कंडेय शिला भी। नारद शिला बद्रीनाथ में स्थित है। ये जो शिलाएं आपको ध्यान रखनी है, तो इतनी शिलाएं थी बद्रीनाथ, ये गंगोत्री में है। काली शिला कालीमठ रुद्रप्रयाग, चंद्रशिला तुंगनाथ में, शिला शिला रुद्रप्रयाग में, चरण पादुका बद्रीनाथ में और भीमशिला जो है माणा में है, ठीक है, चमोली में। गरुड़ शिला भी बद्रीनाथ में, नरसिंह शिला भी बद्रीनाथ में, मार्कंडेय शिला भी मंडल में चमोली में और नारद शिला भी जो आपकी बद्रीनाथ में स्थित है। इसके बाद है हमारे पास गंगोत्री धाम, ठीक है। आगे जो हम गंगोत्री धाम के बारे में पढ़ने वाले हैं, ये उत्तरकाशी जिले में स्थित है। और ये जो है भटवाड़ी जो ब्लॉक है, यहाँ पे भागीरथी नदी के तट पे जो है माँ गंगा का मंदिर है ये, और भागीरथी का मंदिर भी इसे कहते हैं, ठीक है, गंगोत्री में। और जिसमें जो है लक्ष्मी, पार्वती, ठीक है, और माँ गंगा, अन्नपूर्णा देवी, इनकी जो मूर्तियाँ स्थापित है, ठीक है। किस किस की मूर्तियाँ हैं, माँ गंगा की है, माता लक्ष्मी की है, माता पार्वती की है और अन्नपूर्णा देवी की जो यहाँ पे मूर्तियाँ स्थापित है। इसका जो निर्माण है वो घोर का जो सूबेदार थे अमर सिंह थापा, इनके द्वारा जो है गंगोत्री मंदिर का निर्माण करा जाता है 1807 में, ठीक है। और इसका जो पुनरुद्धार है वो जयपुर के राजा माधो सिंह, ठीक है, इनके द्वारा 1935 में जो है कराया जाता है। तो इसका निर्माण आपने ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, अमर सिंह थापा के द्वारा 1807 में, और जीर्णोद्धार जो है माधो सिंह के द्वारा कराया जाता है 1935 में। यह मंदिर जो है इसकी जो शैली है, निर्माण शैली कत्यूरी शिखर है, ठीक है, कत्यूरी शैली में तो इसका शिखर बना हुआ है। और अन्य जो है छत्र और पैगोडा शैली का बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ की जो शिला है, मतलब इसकी जो शैली है कत्यूरी शैली या फिर छत्र या फिर पैगोडा शैली है, जिसके निर्माण में जो है सफेद ग्रेनाइट का जो प्रयोग करा जाता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जो है आंगन में, इसके आंगन को जो चौरस शिलाओं से पाटा गया है, ठीक है, और इससे जो है पटांगण भी कहा जाता है। इस जो आंगन है आगे का, इसे पटांगण कहा जाता है। और इस मंदिर के पास जो है भैरव मंदिर भी स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है।
और गंगोत्री धाम जो है समुद्र तल से लगभग 3048 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और इसके जो पुजारी है मुखवा गांव के निवासी, ठीक है। इसके जो पुजारी है कौन से गांव के हैं, मुखवा गांव के हैं। और गंगोत्री मंदिर के जो कपाट है प्रतिवर्ष जो है अक्षय तृतीया को खुलते हैं, ठीक है, अक्षय तृतीया को खुलते हैं। और जिस दिन जो है गंगा दशहरा पर्व भी मनाया जाता है, ठीक है। माँ गंगा की जो शीतकाल में है इनका प्रवास है, मुखवा गांव के जो मार्कंडेय मंदिर है यहाँ पे जो होता है, ठीक है, शीतकाल में। और गंगोत्री मंदिर के जो कपाट है प्राय वो भैया दूज के दिन जो है बंद होते हैं, ठीक है, ये भी भैया दूज के दिन जो है बंद होते हैं। और शीतकाल में जो इनकी डोली है मार्कंडेय मंदिर में रहती है मुखवा गांव में। गंगोत्री में जो है भागीरथी नदी के और केदार जो गंगा है, ठीक है, भागीरथी नदी और केदार गंगा का संगम है यहाँ पे गंगोत्री में। और भैरव घाटी में कौन कौन सा है, जाह्नवी गंगा, जाह्नवी नदी और जो भागीरथी नदी है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी गंगोत्री में भागीरथी और केदार गंगा, ठीक है। और भैरव घाटी में, ठीक है, ये पूछा भी गया था इस बार पटवारी में, भैरव घाटी में जो है जाह्नवी गंगा, जाह्नवी जो नदी है सॉरी, ठीक है, और जो है भागीरथी नदी है, ये जो दोनों मिलती है यहाँ पे। यहाँ पे जो एक चट्टान है, ठीक है, गंगोत्री में एक चट्टान शिवलिंग के रूप में है, जलमग्न है मतलब। और ये इसे जो है डूबा हुआ शिवलिंग भी कहा जाता है। और यहाँ पे भगीरथ शिला भी स्थित है, ठीक है। यहाँ पे जो है राजा, मान्यता है कि इसी शिला पर बैठ गए जो राजा भगीरथ है, इन्होंने जो तपस्या करी थी, ठीक है। तो इसी का नाम जो है भगीरथ शिला रखा गया है। गंगोत्री से 6 मील, ठीक है, नीचे जो है जहनु ऋषि का आश्रम है। इस क्षेत्र को क्या बोला जाता है, जांगला नाम से जो इसे बोला जाता है। और गंगोत्री के लगभग लगभग 1 मील ऊपर जो पतंगिनी है नामक स्थान है, यहाँ पे प्राचीन गाथा के अनुसार ऐसा माना जाता है कि स्वर्ग जाने से पहले जो है पांचों पांडवों ने वहां कुछ दिन रहकर जो शिव जी का पूजन करा था, ठीक है, पतंगनी में। और हिमालय का टिपिन टॉप किसे कहा जाता है, तपोवन क्षेत्र को बोला जाता है, तपोवन पर्यटक स्थल गोमुख को, ठीक है। और गोमुख से जो है 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और उच्च हिमालय क्षेत्रों में तपोवन एकमात्र ऐसा स्थान है जहां पर जो है 15 चोटियों को समीप से देखा जा सकता है, ठीक है। यानी जो तपोवन स्थान है, ठीक है, यहाँ से जो है 15 चोटियां आमने सामने की देखी जा सकती है, ठीक है, ये है। इसके बाद जो है जो तपोवन नामक स्थान है, यहाँ पे विशेष टिप्पणी जो कुछ लिखी हुई है कि तपोवन नामक स्थान जो है गोमुख उत्तरकाशी के अलावा और भी स्थानों पर स्थित है। कहाँ कहाँ है वो हम नीचे देखते हैं। जैसे ऋषिकेश में भी एक तपोवन स्थित है, ठीक है, यहाँ पे जो है लक्ष्मण जी के द्वारा तपस्या करी जाती है। और यह स्थान जो है टिहरी जनपद के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये मूल रूप से जो है एक तरीके से टिहरी में ही पड़ता है, टिहरी का तपोवन। फिर दूसरा तपोवन है चमोली में, ठीक है, जो कि जोशीमठ से 15 किलोमीटर दूर स्थित है। और धारचूला में भी है, ठीक है, पिथौरागढ़ के धारचूला में भी एक तपोवन है, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर आगे जो हम देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने गंगा स्रोत का पता लगाने के लिए जो यहाँ पे, ठीक है, 1808 में कैप्टन रिपर को भेजा था, ठीक है। और जबकि सबसे पहले जो है गंगोत्री और यमुनोत्री पहुंचने वाला व्यक्ति कौन होता है, यूरोपीय जेबी फ्रेजर, यह 1816 में यहाँ पे आता है, ठीक है। तो गंगोत्री और यमुनोत्री में सबसे पहले यूरोपीय यात्री कौन पहुंचा, जेबी फ्रेजर। लेकिन 1808 में कैप्टन रिपर को जो यहाँ पे गंगा स्रोत का पता लगाने के लिए जो भेजा था, ठीक है, रिपर को, ये भी आपको ध्यान रखना। इसके जो अगला मंदिर है वो है यमुनोत्री धाम मंदिर, उत्तरकाशी जिले में ये यमुना नदी के तट पर स्थित है ये। और यह जो मंदिर है सबसे पहले 1850 में सुदर्शन शाह ने जो है लकड़ी का बनाया था, ठीक है, लकड़ी से बनवाया था ये मंदिर। किसके द्वारा बनाया जाता है, सुदर्शन शाह के द्वारा बनाया जाता है 1850 में। फिर 1862 में जो भवानी शाह के द्वारा जो है इसे जो है काले पत्थर की यमुना माई की मूर्ति जो है यहाँ पे स्थापित करी जाती है 1862 में भवानी शाह के द्वारा। और जो आधुनिक यमुनोत्री मंदिर है यह जो है प्रताप शाह के द्वारा बनाया गया था, जबकि इसका जो पुनर्निर्माण है वो जयपुर की महारानी जो गुलेरिया है उनके द्वारा जो है कराया जाता है, ठीक है। तो आधुनिक मंदिर का निर्माण तो प्रताप शाह के द्वारा कराया जाता है, लेकिन इसका जो पुनर्निर्माण है वो जयपुर की महारानी गुलेरिया के द्वारा जो है कराया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। यमुनोत्री मंदिर जो है समुद्र तट से 3235 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, ठीक है। और इसके जो कपाट है प्रतिवर्ष बैशाख शुक्ल की जो तृतीया को खुलते हैं, ठीक है, हमेशा जो है बैशाख जो शुक्ल की तृतीया को ये इसके जो कपाट खुलते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और शीतकाल में जो माँ यमुना की डोली है वो खरसाली गांव में रहती है, ठीक है, जहाँ पर जो है सोमेश्वर देवालय भी स्थित है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है कि शीतकाल में जो है माँ गंगा की डोली जो है खरसाली गांव में रहती है। 1816 में जो है फ्रेजर को यमुनोत्री मंदिर के जो पुजारी है
इनके प्रसाद के रूप में जो है माहे का छोटा पौधा दिया गया था, ठीक है, 1816 में फ्रेजर को। और यमुनोत्री मंदिर के निकट ही 3 गर्म कुंड है, ठीक है, यहाँ पे 3 गर्म कुंड है जो कि सूर्य कुंड प्रमुख है यहाँ पे, इसमें से जो गर्म कुंड है। और उत्तुंग चट्टान के पास में ही स्थित है, जिसे ब्रह्म कुंड भी कहा जाता है, ठीक है। और सूर्य कुंड में यात्री चावल के जो दाने हैं पोटली में डालते हैं, जिसके बाद पका हुआ जो चावल है प्रसाद के रूप में जो है ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पे जो प्रसाद के रूप में जो है पका हुआ चावल ही लेते हैं, ठीक है, ऐसे पोटली में बांध के जो है इस गर्म पानी में जो है डाला जाता है और जो है पक के बाहर आता है, ठीक है। सूर्य कुंड से निकलने वाली विशेष ध्वनि को जो ओम ध्वनि कहा जाता है। और इस कुंड का तापमान जो है 195 डिग्री जो है फ़ारेनहाइट जो है कम से कम, तो इसीलिए जो बहुत गर्म है। और यूरोपीय पर्यटक सूर्य कुंड की तुलना जो है न्यूजीलैंड के गेसर से करते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे भी इसी प्रकार का है गर्म, जो वहाँ पे पानी उबलता हुआ पानी खौलता हुआ पानी निकलता है। तो ये जो है इसकी तुलना जो है जो न्यूजीलैंड में गेसर है इससे करता है, ठीक है। सूर्य कुंड के निकट ही एक दिव्य शिला है यहाँ पे मंदिर के पास में, और दूसरा कुंड है सप्तऋषि कुंड। यहाँ पे एक तो दिव्य शिला है और मंदिर के पास दूसरा कुंड जो है सप्तऋषि कुंड है, ये भी ध्यान रखना है। और यमुना नदी का उद्गम जो है बंदरपूर शिखरों से होता है, ठीक है। यमुना नदी कहाँ से निकलती है? बंदरपूर शिखरों से निकलती है। और पुराणों में जो है इसे यमुना नदी को जो है यम की बहन या फिर सूर्य की पुत्री भी कहा जाता है, ठीक है, यम की बहन या फिर सूर्य की पुत्री से कहा जाता है। और यमुना का जो उल्लेख है वो ऋग्वेद में 3 बार हमें देखने को मिलता है, और जबकि गंगा का उल्लेख जो एक बार ही हमें ऋग्वेद में देखने को मिलता है। यमुनोत्री मंदिर का जो अंतिम मोटर अड्डा है तो वो है हनुमान चट्टी, ठीक है। यह जो है अंतिम पड़ाव है जानकी चट्टी। इसका प्राचीन नाम जो है भीप गांव था, ठीक है। यानी यमुनोत्री धाम का जो अंतिम पड़ाव है वो तो है जानकी चट्टी, ठीक है, और जो मोटर मोटर अड्डा है ना वो है हनुमान चट्टी। तो यहाँ पर यहीं तक जो गाड़ियां जाती है, और इसका जो धाम का अंतिम पड़ाव है वो जानकी चट्टी है। और 1946 में एक धार्मिक महिला जानकी देवी ने जो है यहाँ पे यमुना देवी के दाहिने तट पर भीप गांव यात्रियों के लिए एक धर्मशाला का निर्माण भी कराया, ये भी ध्यान रखना है। 1946 में जो ये भीप गांव है यहाँ पे जो है धर्मशाला का निर्माण कराया है, ठीक है, जानकी देवी जी के द्वारा। और उनकी स्मृति में जो है यहाँ पे इस गाँव का नाम जो है जानकी चट्टी रखा गया है, ठीक है। और केंद्र सरकार के आदेशानुसार वर्तमान में जो है गांव का आधिकारिक नाम जो है नारायणपुरी रख दिया गया है। अब जो है इसका नाम जो है नारायणपुरी रख दिया गया है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। इसके अलावा जो है गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, यहाँ की यात्रा का जो सबसे पहले जो है, अगर 4 धामों की यात्रा आपको करनी है तो सबसे पहले आपको यमुनोत्री के दर्शन ही करे जाते हैं सबसे पहले, ठीक है। यानी अगर चारों धामों की यात्रा करनी है तो इसका जो सही क्रम है वो कौन सा है? सबसे पहले आपको यमुनोत्री जाना होगा, फिर गंगोत्री जाते हैं, फिर केदारनाथ, फिर जो है बद्रीनाथ, ठीक है। तो ये जो है यात्रा का जो है सही क्रम है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं जागेश्वर का। जो जागेश्वर धाम है अल्मोड़ा में स्थित है जागेश्वर धाम। और यहाँ पे जो है 124 छोटे बड़े मंदिरों का समूह है, ठीक है। और अधिकतर जो मंदिर है केदारनाथ शैली में यहाँ पे बने हुए हैं, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अल्मोड़ा का जागेश्वर धाम 124 यहाँ पे मंदिर है बने हुए, और अधिकतर जो मंदिर है वो केदारनाथ शैली में बने हुए हैं। जागेश्वर धाम जो है सरयू नदी की जो सहायक नदी है, ठीक है, जटागंगा नदी के तट पर स्थित है। जो जागेश्वर धाम है ये जटागंगा नदी के तट पर स्थित है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। और जागेश्वर में जो है पुष्टि देवी का मंदिर भी है, वल्लभी शैली में बना हुआ है, ठीक है, पुष्टि देवी का मंदिर है जो कि वल्लभी शैली में बना हुआ है। और यहाँ पे जो है दक्षिणामुखी हनुमान और लकुलीश का भी मंदिर स्थित है, ठीक है। कौन सा? हनुमान जी का और लकुलीश का है यह मंदिर है, और इसका जो मुख है वो दक्षिण की तरफ है, ठीक है, मंदिरों का। जागेश्वर में क्या है कि जटागंगा और दूधगंगा के संगम पर दंडेश्वर का विशाल जो मंदिर है वो भी स्थित है, जटागंगा और दूधगंगा, जो कि शिखर वल्लभी शैली में बना हुआ है। किस शैली में बना हुआ है? शिखर वल्लभी शैली में ये दंडेश्वर का विशाल मंदिर बना हुआ है, ये ध्यान रखना है आपको। फिर जागेश्वर धाम में क्या है? राज्य का सबसे बड़ा मंदिर समूह है, ठीक है, और यह लगभग जो है 8वीं से 10वीं सदी के बीच में बना हुआ है, ठीक है। और पुराना में से हाटकेश्वर नाम या फिर नागेश्वर नाम भी कहा गया है इसे, ठीक है। जागेश्वर को पुराणों में जो है हाटकेश्वर या फिर नागेश्वर नाम भी मिलता है, जो कि राज्य का सबसे बड़ा जो है मंदिर समूह है, ठीक है। जागेश्वर में शिव का जो 8वां ज्योतिर्लिंग है, और इसे जो है नागेश ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है। और मंदिरों जो है यहाँ पे धाम के जो मंदिर है यहाँ पे, ये जो है कत्यूरी राजा शीलवाहन देव ने कराया था इनका निर्माण, और इसे जो उत्तराखंड का 5वां धाम भी जो है बोला जाता है,
ठीक है। जागेश्वर धाम के मंदिरों का निर्माण जो है कत्यूरी राजा शाली जो वाहन है इनके द्वारा बनाया गया है, और इसे जो है उत्तराखंड का 5वां धाम भी कहा जाता है। जागेश्वर के जो पुरातत्व और शोध ग्रंथ है, ठीक है, माहेश्वर प्रसाद जोशी ने लिखा है ये। और जागेश्वर मंदिर की जो कमेटी बनी यहाँ पे वो 1914 में बनी है। और जागेश्वर का जो सबसे प्राचीन मंदिर है वो मृत्युंजय मंदिर है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पे जो सबसे प्राचीन मंदिर है वो मृत्युंजय मंदिर है, और सबसे विशाल जो सबसे बड़ा मंदिर है वो दीन देशवारा मंदिर है। ठीक है, ये दोनों ही आपको ध्यान रखना है कि सबसे बड़ा जो है दीन देशवारा मंदिर है, और सबसे जो प्राचीन मंदिर है वो कौन सा है, मृत्युंजय मंदिर है। जागेश्वर मंदिर के प्रवेश द्वार में, ठीक है, जो इसका जो प्रवेश द्वार है यहाँ पे जो है नंदी और स्कंदी की मूर्ति है। ठीक है, नंदी और स्कंदी की मूर्ति है। और जागेश्वर धाम में जो है नौ दुर्गा मंदिर, ठीक है, जिसमें कुबेर मंदिर, पंच केदार मंदिर, लक्ष्मी जो मंदिर है, जगन्नाथ मंदिर प्रमुख है। ठीक है, तो ये नौ दुर्गा मंदिर, कुबेर मंदिर, पंच केदार मंदिर, लक्ष्मी मंदिर और जगन्नाथ मंदिर इसमें प्रमुख है। इसके साथ ही यहाँ पे जो है जागेश्वर के मुख्य मंदिर में जो है चंद्र शासक जो दीपचंद और तिरुमलचंद की रजत मूर्तियां भी रखी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मंदिर है इसमें जो है दीपचंद की और तिरुमलचंद की जो है मूर्तियां भी हमें देखने को मिलती है। तो दोस्तों आज के लिए बस हम इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। इसके जो है भाग 2 बनाएंगे हम। ठीक है, इसका जो पार्ट सेकंड आएगा जिसमें हम और जो मंदिर है उत्तराखंड के वो देखेंगे, जैसे द्वाराहाट मंदिर है। ठीक है, उत्तराखंड के और भी सूर्य मंदिर है, पलेटी का सूर्य मंदिर है, कटारमल का सूर्य मंदिर है, और बोलू देवता मंदिर, और अन्य जो सारे के सारे मंदिर है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।